प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ करते हैं और वह है रचनानुवाद कौमुदी। सह, श माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब, भवान आप पुरुष के लिए है, भवती आप स्त्री, सर्वनाम शब्द है ये सभी। राम, राम, रामः, इसे कर सकते हैं रामः राम, ईश्वरः ईश्वर या स्वामी, बालकः बालक, मनुष्यः मनुष्य, नरः नर, ग्राम अर्थात गांव, निप राजा, विद्यालय अर्थात विद्यालयः विद्यालय। भू धातु का अर्थ है होना, पठ का है पढ़ना, लिख का है लिखना, और हर्ष का है हंसना, गम का है जानना, आगम का है आना। अत्र माने यहाँ, यह माने यहाँ, यत्र माने जहाँ, तत्र माने वहाँ, कुत्र माने कहाँ, क्व माने कहाँ। ये सभी नियम आप नियम शब्द, ये शब्दकोश है, इन शब्दकोशों को आप जरूर याद करिए। फिर यहाँ पर देखिए कुछ चिन्ह, चिन्ह शब्द, ये जो यहाँ पर लकीर है, माइनस का निशान है अर्थात लकीर, ये तक अर्थ का बोधक है, मतलब इसका अर्थ है तक। जैसे एक, यहाँ पर ये लकीर जो लगी है 1 और 10 के बीच में, तो इसका मतलब है 1 से 10 तक। राम और विद्यालय के बीच में लगा है, तो राम से विद्यालय तक। वत का अर्थ है तुल्य सदृश्य, जैसे रामवत अर्थात राम के तुल्य रूप चलेंगे, भवतीवत भवती के तुल्य रूप चलेंगे। राम और विद्यालय, रामवत अर्थात राम शब्द से विद्यालय शब्द तक के रूप राम के तुल्य चलेंगे। भू आगम भवतीवत, जैसे रामः रामौ रामाः, ये प्रथमा कर्ता, रामम रामौ रामान द्वितीया कर्म। यहाँ पर आप इनके संक्षिप्त रूप दिए गए हैं, आप बना सकते हैं। जैसे बालक, बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान। उसी प्रकार से भू धातु लट लकार अर्थात वर्तमान काल का बोधक है, भवती भवतः भवन्ति। और यहाँ पर संक्षिप्त रूप यहाँ पर वो लगाकर, जैसे पठती है ना, तो पठती को लीजिए, पठती पठता पठन्ति। लिख धातु लिखती, तो लिखती लिखता लिखन्ति। हस धातु तो हसती हसता हसन्ति। गम धातु गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। आगम तो उसमें गम को गच्छ हो जाता है, तो आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति। लट आदमी गम को गच्छ हो जाता है, लट लकार अर्थात वर्तमान काल। अब यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं, आप इसे देखिए। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, जैसे सह पठती, सह यह प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो उसी प्रकार से क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का है। देखिए जैसे कर्ता, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। और दूसरा नियम भवत, भवत माने आप, यह शब्द सदा प्रथम पुरुष का है, प्रथम पुरुष का ही आता है, मतलब प्रथम पुरुष में ही इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, भगवत शब्द का। तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है, मतलब तीनों लिंगों में अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में धातु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। कर्ता में प्रथमा आती है तो कर्म में द्वितीया है। और अपदम न प्रयुंजित, बिना प्रत्यय लगाए शब्द या धातु का प्रयोग न करें। एक अर्थ वाले पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द का ही प्रयोग करें, मतलब बहुत सारे यदि पर्यायवाची शब्द हैं तो उनमें से किसी एक ही शब्द का प्रयोग करें। दोस्तों, और इसमें से बहुत सारे नियम आपको पता भी होंगे, तो जैसे कर्ता प्रथमा, कर्म में द्वितीया, तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है, भव शब्द सदा एक मतलब प्रथम पुरुष में ही आता है। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन की, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की। चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पर देखिए अभ्यास है ना, तो अभ्यास को हम देख लेते हैं। जैसे सह, वह पढ़ता है, तो सह पठति। वे दो पढ़ रहे हैं, तौ पठतः। वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। आप यहाँ आते हैं, भवान अत्र आगच्छति। आप दो हंसते हैं, भवन्तौ हसतः। आप सब जाते हैं, भवन्तः गच्छन्ति। आप लिखती हैं, भवती लिखती। बालक रोता है, हाँ? बालक नहीं रोता है, बालक होता है, तो बालकः भवति। अब ये तो एक उदाहरण वाक्य दिए गए हैं ना। अब आपको आगे जो दिया गया है, संस्कृत बनाओ, मतलब यह अभ्यास अब आपको करना है। तो चलिए आप पहले वाक्यों को करिएगा, उसके बाद हमारे सुने गए वाक्य से आप मिलाइएगा कि कहाँ तक आपका सही हो रहा है ना। वैसे ये अभी यहाँ बहुत बेसिक वाक्य है, तो आप सबको आते ही होंगे। जैसे वह लिखता है, इसका क्या हो जाएगा, सह लिखति। वह गांव को जाता है, सह ग्रामं गच्छति। वह आता है, सह आगच्छति। बालक पढ़ता है, बालकः पठति। राम लिखता है, रामः लिखति। मनुष्यः, मनुष्य हंसता है, मनुष्यः हसति। राजा यहाँ आता है, नृपः अत्र आगच्छति। रामः, राम विद्यालय को जाता है, रामः विद्यालयं गच्छति। आप वहां जाते हैं, भवान तत्र गच्छति। तो वह मनुष्य कहाँ जाता है, सः मनुष्यः कुत्र गच्छति। तो इसको आप पहले करिए, फिर हमें सुनकर इसको सही करिएगा। आगे देखते हैं। वे दो हंसते हैं, वे दो हंसते हैं, इसका क्या हो जाएगा, तौ हसतः। वे दो कहाँ जाते हैं, तौ कुत्र गच्छतः। दो आदमी यहाँ आ रहे हैं, दो आदमी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ ना। तो मनुष्यौ अत्र आगच्छतः। दो राजा वहां जा रहे हैं, नृपौ तत्र गच्छतः। वे दोनों जहां जाते हैं वहां हंसते हैं, तौ यत्र गच्छतः तत्र हसतः। आप दोनों आते हैं, भवन्तौ आगच्छतः। वे सब यहाँ आते हैं, ते अत्र आगच्छन्ति। सब बालक विद्यालय को जा रहे हैं, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं, वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं, तो ते मनुष्याः कुत्र गच्छन्ति। आप सब पढ़ रहे हैं, आप सब पढ़ रहे हैं। आप सब पढ़ रहे हैं, भवन्तः पठन्ति। हाँ, अब यहाँ पर देखिए ये बता रहे हैं, यह अशुद्ध वाक्य, ये शुद्ध वाक्य है। तो जैसे रामः विद्यालय गच्छति, नहीं होगा, रामः विद्यालयं गच्छन्ति, यहाँ ये लग जाएगी, रामः विद्यालयं गच्छन्ति। भवान तत्र गच्छन्ति, नहीं, भवान के साथ कहा गया था ना, भवान शब्द सदा प्रथम पुरुष में आता है, तो भवान तत्र गच्छति। मनुष्यो आगच्छन्ति, ये द्विवचन का है, तो मनुष्यो आगच्छतः। यत्र गच्छतः तत्र हसन्ति, नहीं, यत्र गच्छतः तत्र हसतः।
बालकाः विद्यालयं गच्छति, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। ये अशुद्ध वाक्य है, ये सभी अशुद्ध है और ये शुद्ध है। अब देखिए यहाँ पर आपको नियम बनाने हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पर कह रहे हैं कि शुद्ध करो और तथा नियम बनाओ। तो सह पठति, क्या यह सही है? सह पठन्ति, अच्छा सह पठन्ति है, यह गलत है, सह पठन्ति नहीं होगा, सह पठति होगा। फिर देखिए तौ लिखति, तौ लिखति नहीं, तौ लिखतः। ते, यह ते आगच्छति नहीं, ते आगच्छन्ति, यह बनेगा। तो ये यही तो नियम बताया गया था कि जैसा कर्ता यदि प्रथम पुरुष एकवचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एकवचन की होगी। फिर देखिए क्या है, भवान पठन्ति नहीं, भवान पठति। भवती हसतः, गलत, भवती हसति। बालक ईश्वरः भवन्ति नहीं, ईश्वरः भवति। नराः, नरा पठति, नराः ये यहाँ पे बहुवचन है तो नराः पठति नहीं, नराः पठन्ति। नरौ आगच्छन्ति नहीं, नरौ आगच्छतः, यह शुद्ध होगा। विद्यालयः गच्छति नहीं, विद्यालयं गच्छति, विद्यालयं गच्छति। निपः, निप गच्छति है ना, नहीं यहाँ बनेगा निपः, निपः गच्छति, और यहाँ है निप गच्छन्ति, ये भी गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा निपाः गच्छन्ति, मतलब यहाँ बहुवचन हो जाएगा, निपाः गच्छन्ति। बालकः हसतः, ये गलत है, बालकौ हसतः, बालकौ हसतः। और नरा हसति नहीं, नराः हसन्ति। अब देखिए यहाँ पर यह दिया गया है कि जो क के दो है, क वाले वाक्य को द्विवचन और बहुवचन में बनाओ। तो आइए हम चलते हैं पहले क वाला वाक्य। इसको किससे बनाना है? द्विवचन और बहुवचन, इसको याद रखिएगा, द्विवचन में बदलना है आपको और बहुवचन में। क वाले अभ्यास को, क वाला अभ्यास ये देखिए, यही है का अभ्यास यहाँ लिखा है। अब इसको द्विवचन और बहुवचन में बदलना है सभी को। तो जैसे द्विवचन में क्या होगा, वहां पे था ना सह लिखति, तो द्विवचन में बनाएंगे तौ लिखतः, और बहुवचन बनाते चलिए साथ में, बहुवचन में ते लिखन्ति। वह गांव को जाता है, द्विवचन में क्या हो जाएगा, तौ ग्रामं गच्छतः, बहुवचन में ते ग्रामं गच्छन्ति। फिर वह आता है, तो तौ आगच्छतः द्विवचन में, और बहुवचन में ते आगच्छन्ति। बालक पढ़ता है, द्विवचन में बालकौ पठतः, बहुवचन में बालकाः पठन्ति। राम लिखता है, द्विवचन में रामौ लिखतः, बहुवचन में रामाः लिखन्ति। मनुष्य हंसता है, मनुष्यौ हसतः, मनुष्याः हसन्ति। राजा यहाँ आता है, नृपौ अत्र आगच्छतः, नृपाः अत्र आगच्छन्ति। राम विद्यालय को जाता है, रामो विद्यालयं गच्छतः, रामाः विद्यालयं गच्छन्ति। आप वहां जाते हैं, भवन्तौ तत्र गच्छतः, भवन्तः तत्र गच्छन्ति। वह मनुष्य कहाँ जाता है, तौ मनुष्यौ कुत्र गच्छतः, और बहुवचन में ते मनुष्याः कुत्र गच्छन्ति। तो आपने इन सभी वाक्यों को, पहले एक वाक्य में हमने तो अनुवाद किया था
फिर इनको द्विवचन और बहुवचन में, एक वचन में तो अनुवाद कर लिया था और द्विवचन और बहुवचन में इसको परिवर्तित किया। इससे आपके अभ्यास में दृढ़ता आएगी। अब देखिए क्या था नीचे, फिर है ख, इनके वाक्यों को भी एक वचन और बहुवचन में बदलो। पहले तो दिया था द्विवचन और बहुवचन में, अब यहाँ पर कह रहा है कि ख वाले वाक्यों को एक वचन और बहुवचन में बनाओ। चलिए भैया बनाते हैं एक वचन और बहुवचन में ख वाले वाक्य को। तो वे दो हंसते हैं, तो एक वचन में क्या हो जाएगा सह हंसती, और बहुवचन में ते हसन्ति। वे दो कहाँ जाते हैं, वे दो कहाँ जाते हैं, तो एक वचन में सह कुत्र गच्छति और बहुवचन में ते कुत्र गच्छन्ति। दो आदमी यहाँ आ रहे हैं, तो एक वचन में मनुष्यः अत्र आगच्छति और बहुवचन में मनुष्याः अत्र आगच्छन्ति। दो राजा वहाँ जा रहे हैं, एक वचन में नृपः तत्र गच्छति और बहुवचन में नृपाः तत्र गच्छन्ति। वे दोनों जहाँ जाते हैं वहाँ हंसते हैं, वे दोनों जहाँ जाते हैं तो वहाँ हंसते हैं। इसका पहले एक वचन में बनाते हैं सह यत्र गच्छति तत्र हसति, और बहुवचन में ते यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति। आप दोनों आते हैं, भवान आगच्छति, बहुवचन में भवन्तः आगच्छन्ति। तो ये आपका हो गया एक वचन में और बहुवचन में परिवर्तन। अब यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं, उनके बनाने हैं। जैसे पट का वहां तो बना ही लिए थे, बालक का तो राम के समान, जैसे बालक है राम का था राम रामो रामा, तो ऐसे बालक बालको बालका बालकम बालको बालकान, इसे इसी प्रकार से आप बना लीजिएगा। आगे हम शब्द रूप और धातु रूप थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आपको यह क्लास कैसी लगी आप जरूर अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। धन्यवाद।